तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्कशन किया टेबुलर बेस्ड क्वेश्चंस का, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस का, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकाला, मॉलिक्यूलरिटी निकाला। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की रिएक्शंस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the base of order of reaction, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कितने टाइप के रिएक्शंस होंगे, इसको हमने देखा। अब जरा आप देखिए यहां पर नंबर 1 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो बेटा, अगर कहीं कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है, जैसे मान लीजिए ए रिएक्शन है आपकी और ए रिएक्शन आपका प्रोडक्ट बनाती है, इन दैट सिचुएशन कि इसका आपका सपोज करिए ए है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ 0 सी नॉट ली जाती है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ टी सी टी ली जाती है। एंड इन दिस वे दिस कैन बी रिटन डाउन एज, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, concentration of A divided by T is equal to K A to the power या A naught A to the power AT to the power 0, है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो आता है, ये एक्सप्रेशन आता है माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करें इस तरीके से कि हम कहें कि ये 0 टू टी इंटीग्रेट कर लिया, तो ये 0 टू सी, इनके 0 टेम्परेचर पर, सॉरी 0 टाइम पर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट थी और टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन सी टी थी। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज के टी एंड दिस इज ऑल अबाउट सी टी माइनस सी नॉट, और वी कैन से सी नॉट माइनस सी टी, क्योंकि ये माइनस है ना तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप एक काम करें, या तो उसे उल्टा पूरा कर लें, आप इसे सी टी माइनस सी नॉट अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर आप माइनस के टी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एट द टाइम ऑफ टी कॉन्सेंट्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपका बनेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, concentration at the time of T and concentration initial concentration। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आपका बना सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। तो इसका मतलब अगर मैं इसके कर्व की बात करूं तो ये कर्व आपका आएगा, अगर इसको मैं वाई एक्सिस पे ले लूं, ये आपका एक्स एक्सिस पे ऐसे लिया जाएगा, तो वाई एक्सिस पे अगर ये आपकी चीज आ जाएगी, और वाई एक्सिस पे ये आपका अगर सी टी ले लिया जाए और एक्स एक्सिस पे अगर ये टी ले लिया जाए, तो विद द नेगेटिव स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और ये आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा एंड दैट विल बी बेसिकली सी नॉट, और ये आपका सी नॉट होगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इन दैट सिचुएशन आपका ऐसा है, m इज इक्वल टू माइनस के एंड सी टी आपका, सी टी आपकी ये वैल्यू आती है। अब इस तरीके से आप y इज इक्वल टू माइनस के इस तरीके से रख सकते हैं बेटा। चलिए, यहाँ से अगर मुझे हाफ लाइफ के बारे में बात करनी हो कि हाफ लाइफ क्या होती है, तो देखो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस टाइम पर किसी की कॉन्सेंट्रेशन उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ रह जाए, यानी ये वो टाइम होता है जिस टाइम पर उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की कॉन्सेंट्रेशन
हाफ रह जाए। अगर मैं यहाँ पे हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट रखूं तो ये आपका आएगा सी टी हाफ इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ प्लस सी नॉट। अब सी टी हाफ की बात करें अगर आप, तो सी टी हाफ आ जाएगा आपका सी नॉट बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ प्लस सी नॉट। यहां से आप एक्सप्रेशन निकालेंगे एंड इट विल बी इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू माइनस सी नॉट विच विल बी इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ सी नॉट बाई टू माइनस के टी हाफ, टी हाफ विल बी इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू के। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो टी हाफ है वो टी हाफ आपका सी नॉट बाई टू के आया। कई बार इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन E half will be is equal to A by 2K, जहां पर A हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब ये A से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे A है आपका और ये प्रोडक्ट में जाता है और हमने इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन या A नंबर ऑफ मोल्स ले लिए और फिर उस समय टी टाइम पे ऐसे भी लिख देते हैं ना हम लोग कि A माइनस एक्स। ये भी प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। A माइनस एक्स, इसको हमने सी नॉट की तरीके से ले लिया, इसको हमने सी टी के तरीके से ले लिया। समझ गए? तो इसका मतलब हाफ लाइफ, यहाँ पर हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चंस और कैसे मिल सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, इसको हम देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस को देखना चाहूँगा मैं, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस को देखना चाहूँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जीरो ऑर्डर में आ सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए जरा। खास तौर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। आप जैसे इसकी बात करते हो ना, ऐसे x की बात यहाँ पे करें कि x क्या है। अब आपने देखा था अभी सी टी इज इक्वल टू था माइनस के टी प्लस सी नॉट। अब आप इस सी टी की जगह क्या लिख सकते हो? सी टी की जगह आप a माइनस एक्स लिख सकते हो। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह क्या लिख सकते हो? आप a लिख सकते हो।
तो जब आप ए लिख सकते हो इसकी जगह पर, तो इस तरीके से ये ए से ए कट जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी, ये कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू बेटा के टी की वैल्यू आ जाएगी। तो कभी अगर कोई पूछे कि हाफ लाइफ के बाद कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बना, कितना ज़्यादा चीज़ें हुई, तो आप ये कह सकते हो कि इस तरह से हुए x बराबर के टी की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने एक्सप्रेशन अभी सॉल्व किया था और उसको यहाँ पर रखा। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है AIEEE 2010 में, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है बेटा, उसको हम देखते हैं। जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन कैसा आता है वो देखते हैं। The time for half-life period of a certain reaction of certain reaction A to product, ये आपका प्रोडक्ट में जाता है, is 1 hour, half life period is 1 hour. Okay. When the initial concentration of the reactant is 2.0, when the initial concentration of the reactant is 2.0 mole per liter, how much time does it take for its concentration to come from 0.5? How much time it will take when the concentration comes from 0.5 किसी समय, अगर 0.5 m है और वो 0.5 m से अगर 0.25 m हो रही है, तो if it is a zero order reaction, if it is a zero order reaction, कई बार आप कंफ्यूज हो गए, कई बार आप चीजों को समझोगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 hour, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4 hour, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 hour, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 0.25 hours। इस तरह से ये चीजें आपकी हो गई हैं एंड यू विल गेट द राइट रिजल्ट फ्रॉम देयर। इस तरीके से आप ये देख सकते हो यहाँ से। तो पहली बात तो ये कि इसकी हेल्प से आप के निकाल लीजिए। के को आप जानते हो कि टी हाफ इज इक्वल टू होता है सी नॉट बाई 2k। पहली बात तो एक काम कर लीजिए, तो के बराबर हो जाएगा सी नॉट बाई 2t हाफ। सी नॉट आपका 2m है और टी हाफ आपका 1 है। इस तरह से आपका के की वैल्यू 1 आ गई, की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए जरा, फिर एक्सप्रेशन था सी टी माइनस, ये आप एक्सप्रेशन कर दीजिए सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, यही तो था। अब आपको वैल्यू निकालनी है टाइम की, किस टाइम में कितना क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी अपॉन के। सी नॉट कितना था इनिशियल, पहले लिया 0.25 0.5, मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं ना हम लोग कि जिस टाइम में ये से ये रह जाएगा, उस टाइम के हिसाब से तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये हुई, के की वैल्यू 1 है, तो ये आपकी सीधे सीधे आ जाएगा 0.25। राइट आंसर विल बी 4।
तो अगर इन चीज़ों को आप जानते हो, देखिए उन्होंने कह दिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बेस पर आपने चीज़ों को सॉल्व किया एंड यू आर गेटिंग द राइट आंसर, और आपको बिल्कुल सही चीज़ आपके सामने आ गई कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उस पर क्वेश्चन किस तरह के होंगे, उसका कर्व कैसा होगा, उसका क्या होगा, कैसे होगा, सब चीज़ें हमारे सामने आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी जीरो ऑर्डर से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन बना जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 decomposition of NH3 on heated tungsten yields the following data. On heated tungsten yield the following data, और फॉलोइंग डेटा हमें मिलता है इनिशियल प्रेशर है और हाफ लाइफ है। याद रखिएगा ये आपका 65 है, ये आपका 290 है, ये आपका 105 है, ये आपका X है, ये आपका Y है, ये आपका 670 है, ये आपका 185 है, ये आपका 820 है। Where the values of X and Y in that order? What are the values of X and Y in that order? So X and Y in that order. Where the values of X and Y in that order. देखो यहां कहीं नहीं दिया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हम एक बात जानते हैं, हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, उस एक्सप्रेशन में हमने समझा था कि जो C नॉट ये हाफ लाइफ दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि इजिकल टू 2 के इजिकल टू हाफ लाइफ, ये हमने सीखा था। ये तो हमारा लिक्विड था, तब हमने ये सीखा था, लेकिन अगर ये प्रेशर होता तो ये P नॉट होता। कोई बात नहीं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर भी तो कॉन्सेंट्रेशन का ही काम करता है, गैस के अंदर जो वो काम करता है वो ये काम करता है। अब अगर मैं P नॉट बाई T हाफ की वैल्यू ले लूं, इनका रेशियो ले लूं, तो वो एक कांस्टेंट है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, अगर वो एक कांस्टेंट है इसका मतलब तो ये हर रेशियो इसका, चाहे ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, सब एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए और लगभग बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो ये देख लो कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा होना है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आप एक काम करिए, आप जो वैल्यूज दी गई हैं उनसे कंपेयर कर लीजिए, 65/29 और 185/820, इससे आप कंपेयर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो ये आपकी वैल्यूज लगभग 4 पॉइंट समथिंग और 0.4 समथिंग आ रही है। तो अगर ये वैल्यूज आ रही हैं सेम, तो इसके लिए आप फिर एक काम करो, यही तरीका, इसका मतलब ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप एक काम करिए, इसका रेशियो 65/295 90 105/x और यहाँ से x निकाल दीजिए, और इसका रेशियो y/670 और 185/820, इससे y निकाल दीजिए। बस सिंपल, इन दोनों को बराबर करके x और y की कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, नो इशू।
लिखा है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट, तो वो रिएक्शन कौन सी है? क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात लिखी है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज that of the rate constant for a zero order reaction. First order reaction, second order reaction. Half order reaction. देखिए द रेट यूनिट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है भाई? रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी तो यही होती है, मोल पर लीटर पर टाइम। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है देखो। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ, देखिए R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0। तो जब ये इसकी जो यूनिट होगी और वो इसकी सेम यूनिट होगी तो कब होगी? तो तभी हो सकती है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, अदरवाइज यहाँ पर भी मैच कर जाएगा। तो n इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू जब 0 होगी तो यही आपकी दोनों की रिएक्शन होगी। समझ गए? सो ऑब्वियसली इट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये आपका पहला होगा। Next question is the time required for 100% completion of zero order reaction. The time required for 100% completion of zero order reaction हमने सीखा था माइनस के टी प्लस सी नॉट, जीरो ऑर्डर के लिए ये सीखा था। 100% कंप्लीशन का मतलब क्या है? कंप्लीशन का मतलब बात ये आपका जीरो हो जाए, ये आपका जीरो हो जाए, इसका मतलब सी नॉट इज इक्वल टू के टी, टी इज इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट बाई के। कहीं पर इसे सी नॉट को ए भी दिखा देते हैं, तो ए बाई के लिख दो या के लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, 18 क्वेश्चंस है, 18 नंबर ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जीरो ऑर्डर पे, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, विच इज नॉट correct statement for zero order reaction